हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक था वो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन था, लेकिन लास्ट टॉपिक में इंटरेस्ट ऑन लोन क्या था? चार्जिंग अगेंस्ट प्रॉफिट। मीन्स कि एक फर्म क्या करती थी, लोन लेती थी। अब लोन लेगी तो इंटरेस्ट तो देगी ना। ठीक है, अब इंटरेस्ट देगी तो फर्म के लिए क्या बन गया था? वो एक एक्सपेंस। लेकिन अब क्या है कि अब क्या फर्म ने लोन दे रखा है किसी को। ठीक है, पहले फर्म ने लोन ले रखा था, अब फर्म क्या कर रही है? दे रही है। ठीक है, किसने ले रखा है? लोन कौन ले रहा है? पार्टनर। ओके, कौन ले रहा है? पार्टनर। किससे? फ्रॉम द फर्म। ठीक है, अब फर्म ये बोलती है कि भाई जब मैं क्या करती हूँ, लोन लेती हूँ, मैं आपको इंटरेस्ट दे रही हूँ, तो अब अगर आपने क्या किया, मेरे पैसे लिए हैं, तो आप भी इंटरेस्ट दो। ठीक है, अब क्या मिलेगा फर्म को? इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या हो गई? इनकम। अंडरस्टूड? क्या हो गई? इनकम। और इनकम कहाँ लिखी देगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन देगा कौन? पार्टनर। पार्टनर से कुछ भी चीज हमेशा कैश में नहीं ली जाती, ना उसको कैश में दिया जाता, ना कैश में लिया जाता। उसकी जो ट्रांजेक्शन होगी किसके थ्रू होगी? कैपिटल अकाउंट के थ्रू। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? जो भी पार्टनर इंटरेस्ट देगा उसका क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री हमारी होगी, इंटरेस्ट जब रिसीव होगा और इंटरेस्ट को जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट to profit and loss account, because this interest on loan is the income for the firm. ठीक है, understood? देखिए illustration। illustration नंबर 18 है बेटा। A and B are partner। A और B तो पार्टनर हैं एक फर्म में। शेयरिंग प्रॉफिट इनका 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को उनकी कैपिटल दे रखी है दोनों की 5 लाख एंड द 3 लाख। क्वेश्चन में करना क्या है? पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक तो हमें क्या बनाना है? जर्नल बनाना है। तो हम जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड द डेबिट एंड द क्रेडिट। ठीक है, और हम यहाँ बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स ए डी, पर्टिकुलर्स ए एंड द बी। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दे रखे हैं? दोनों के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस। तो हम यहाँ लिख लेते हैं उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, हमें दोनों की कैपिटल दे रखी है। ए की कैपिटल है ₹5 लाख एंड बी की है बेटा 3 लाख रुपीज। ठीक है, A was in need of funds and hence took a loan। ठीक है, क्या थी? A को जरूरत थी पैसे की, इसलिए उसने क्या लिया? took a loan। उसने लोन ले लिया 1 लाख का फ्रॉम द फर्म से। ठीक है, फर्म से लोन ले लिया कब? 1 जुलाई को, 1 जुलाई को लिया उसने। ठीक है, आगे कह रहा है बेटा एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12% एग्रीमेंट हुआ इनका। ठीक है, 12% पर एनम। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट दे रखा है हमें 31 मार्च 2019 का, अमाउंटेड टू रुपीज 1,50,000, 1,50,000 रुपए का बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। 1,50,000 का क्या दे रखा है हमें? प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले का। तो हम हमारा यहाँ छोटा सा बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वर्किंग नोट। ठीक है, ये हम वर्किंग नोट में बना लेते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट के लिए सबसे पहले हमें अब देखते हैं प्रॉफिट कितना आता है। प्रॉफिट कहाँ से आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अभी वहाँ 150 का प्रॉफिट दे रखा है, आगे देखते हैं कितना ट्रांसफर होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए अब जर्नल क्या बनेगी? पहली जर्नल क्या बनेगी? 31 मार्च 2019 को। अकाउंट जब क्लोज होंगे मार्च 31, क्या मिलेगा फर्म को? इंटरेस्ट। ठीक है, फर्म को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। कौन देगा? ए। तो क्या एंट्री होगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी बेटा। ठीक है, क्या एंट्री होगी बेटा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट कितना लगेगा? लोन है हमारा 1 लाख रुपीज का,
ठीक है, 1 जुलाई को लिया, ओके, तो जुलाई से कब तक का लगेगा बेटा, मार्च तक का, ठीक है। तो 1 लाख कितने मंथ हो गए 1 जुलाई से 31 मार्च, 9 मंथ, तो 1 लाख इंटू में 12% और इंटू में 9 मंथ्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 9,000 रुपीज, ओके। फिर सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,000, अंडरस्टूड, ठीक है। अब देखिए एक ही कैपिटल अकाउंट क्या हो रही है, एक ही कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रही है, तो हम यहाँ एक कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, किससे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट से, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। अब सेकंड एंट्री का प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। भाई 150 का प्रॉफिट था हमारे पास और 9,000 और ऐड हो गया, तो कितना हो गया 1,59,000 प्रॉफिट, और ये 1,59,000 प्रॉफिट कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ए और बी, किस रेशियो में, 3:2 में, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड टू बी's कैपिटल अकाउंट। 1,59,000 प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में, किस रेशियो में, इनके 3:2 में। जब आप इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आएगा ए के शेयर में 95,400 और बी के में बेटा 63,600। समझ में आ गया सबको, ठीक है। आगे क्या कर देंगे, इनका बैलेंस, और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, बैलेंस कैरी डाउन निकालते हैं। 5,95,400 एंड 3,63,600, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया इसका, ये 9,000 इसकी से 004, 15 में से 9 गए 685, 5,86,400 और इसका आ गया 3,63,600, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ इंटरेस्ट और लोन की ट्रांजेक्शन करनी है हमें। तो इंटरेस्ट और लोन फॉर्म के लिए क्या हो गई, इनकम डेबिट हो जाएगी, पहले ए के कैपिटल से मिलेगी और कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। इससे क्या होगा, एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 150 था, 9,000 की और इनकम हो गई तो 159, और ये प्रॉफिट कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, पार्टनर्स अपने किस रेशियो में, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है तो बेटा आप लोग मेरे फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर पे पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है रेंट टू ए पार्टनर, ठीक है। फर्म क्या करती है, अगर एक पार्टनर को रेंट पे करे तो उसका ट्रीटमेंट सेम होगा, चाहे रेंट किसको पे करे, पार्टनर को या आउटसाइडर को, किसी को पे पेमेंट करे, द ट्रांजेक्शंस आर द सेम, दोनों सेम होगी। किसी आउटसाइडर को पे करेगी तब भी क्या होता है, एक्सपेंस, पार्टनर को पे करेगी तब भी क्या होता है, एक्सपेंस। तो रेंट पेड टू ए पार्टनर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है, अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस, रेंट तो पेमेंट करना ही होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर 19 देखिए बेटा, अक्षरा एंड समीक्षा आर इन पार्टनरशिप, अक्षरा और समीक्षा बेटा दोनों पार्टनरशिप में है। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अक्षरा, ठीक है। जो बिजनेस चलता है वो अक्षरा की प्रॉपर्टी पे चलता है, इसलिए अक्षरा को रेंट पे करना है, मंथली रेंट, ठीक है। रेंट क्या हमारा, मंथली रेंट है ₹5,000 का, ओके। अक्षरा इज एंटाइल्ड टू सैलरी, अक्षरा को सैलरी भी मिलती है 40,000 पर क्वार्टर, ठीक है, 40,000 पर क्वार्टर अक्षरा को सैलरी भी मिलती है, ठीक है। और समीक्षा को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है 4% ऑन नेट सेल, विच ड्यूरिंग द ईयर सेल दे रखी है 50 लाख की, ठीक है। क्वेश्चन में करना क्या है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम बनाते हैं यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March
2018। particulars amount, particulars and the amount। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ जो प्रॉफिट दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट, रेंट से पहले का। अब रेंट क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो किस में से लेस किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर इन केस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर कर चुके हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, कितने रुपीज का है, कहाँ लिखेंगे, इनर कॉलम में। ठीक है, प्रॉफिट है हमारे पास 6 लाख रुपीज, इसमें से हम रेंट को माइनस यहाँ करके दिखा देंगे इनर कॉलम में। अंडरस्टूड? तो 5000 पर मंथ है, ईयरली कन्वर्ट करेंगे तो 5000 into 12 इज द 60,000। तो 6 लाख में 60,000 है तो 5 लाख 40,000। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। अब क्या मिल रही है, अक्षरा को क्या मिल रही है, मंथली सैलरी, सॉरी क्वार्टरली सैलरी टू अक्षरा। ठीक है, 40,000 पर क्वार्टर है, एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो कितनी सैलरी हो गई इसकी, 1,60,000। उसके बाद कमीशन टू समीक्षा, समीक्षा को क्या मिल रहा है बेटा, कमीशन। ठीक है, कितना मिल रहा है, इसको कमीशन मिल रहा है, इसका कमीशन दे रखा बेटा 4% ऑन नेट सेल, 4% ऑन सेल्स। सेल्स है हमारे पास 50 लाख की। ठीक है, 4% ऑन नेट सेल, नेट सेल है 50 लाख, तो 50 लाख का अगर हम 4% निकालेंगे बेटा तो ये आ जाएगा हमारा 0,0,0,0,20, 2 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, और कोई ट्रांजेक्शन दे नहीं रखे हमें, हम करेंगे हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू अक्षरा कैपिटल अकाउंट एंड समीक्षा, कितना आएगा बेटा, कैलकुलेशन करिए, टोटल इज 4,50,000, 5,40,000। ठीक है, प्रॉफिट कितना आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 5 लाख में से 2 गए, 3 में से 1 गए। ठीक है, सॉरी 5,40,000, 5,40,000 में 2 लाख गए, 3,40,000। ठीक है, 3,40,000 में से पहले 1 लाख कीजिए, 2 लाख, और ये आएगा 1,80,000। ठीक है, कितना आ गया प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 1,80,000, और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। ऑलवेज ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया जाता क्या मानेंगे हम उसे, इक्वली। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 1,80,000 को, कितना आ जाएगा 90,000 एंड 90,000। ठीक है, अंडरस्टूड? समझ में आ गया बेटा कैसे करना है? ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बेटा ये हो जाएंगे अप टू क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है बेटा, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।